हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे पुराण पे। ठीक है, तो पुराण हम लोग कल पढ़े थे वेद के बारे में, है ना, उपवेद के बारे में, आरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में। तो उपनिषदों की हम लोग पढ़े थे कि टोटल जो संख्या होती है 108 होती है, जिसमें से अभी तक 11 के बारे में अच्छे से जानकारी है, तो 11 महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि 108 है ना, कि किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो 108 बार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 है, उसको शुभ माना जाता है। ठीक है, या फिर 11 रुपया का दान होता है ना, वो किया जाता है। तो वो सब हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे। तो जब उत्तर वैदिक काल आया, यानी कि जब शुरुआती में वेद जब लिखा रहा था, तो शुरुआती में महिलाएं लोग और शूद्र लोग, उन लोगों को भी वेद पढ़ने का अधिकार था। जितने भी मानव थे उनको वेद पढ़ने का अधिकार था, लेकिन बाद में उनको वेद से वंचित कर दिया गया। जब उनको वेद से वंचित कर दिया गया, तब उन लोगों को के लिए पुराण लाया गया। और पुराण जो है सभी को पढ़ने के लिए कहा गया कि पुराण सभी लोग पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें महिलाओं को भी पुराण सुनने की छूट दी गई कि महिलाएं भी पुराण सुन सकती है। और पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिर में करते थे। कहां करते थे? मंदिर में करते थे। ठीक है, तो पुराणों की अगर हम लोग बात करें तो पुराण की टोटल जो संख्या है वो है 18। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है ना। उपनिषदों की कितनी संख्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके जो संकलन हुआ था, जो पुराण लिखाया गया था, मतलब पुराण की कहानियां तो बहुत दिनों से चल रही थी। जो चारण थे, भाट थे, है ना, वो लोग इसके बारे में गांव गांव जा करके लोगों को सुनाते थे, कहते थे इसके बारे में कहानी, गीत गागा करके, है ना। लेकिन इसका जो संकलन हुआ किताब के रूप में, वो हुआ गुप्त काल में। कब हुआ? गुप्त काल में, है ना। और साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पुराण में अगर सबसे पुराना पुराण की बात किया जाए तो वो है मत्स्य पुराण। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण जो है, इसमें विष्णु के 10 अवतार के बारे में वर्णन किया गया है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, है ना। जब आप लोगों ने देखा हो कि जब विष्णु पुराण शुरू होता है तो विष्णु पुराण में विष्णु को एक जो है सो पत्ते पे दिखाया जाता है कि महाप्रलय होता है। और उस महाप्रलय में जैसे चारों तरफ पानी ही पानी होती है, उसमें एक पत्ते पे जो विष्णु भगवान का जन्म होता है ना। और उन्हीं से फिर पूरा सृष्टि का जो है सो निर्माण होता है। तो वो विष्णु के 10 अवतार का जो जिक्र है वो कहाँ पे है? मत्स्य पुराण में है ना। कहाँ पे है? मत्स्य पुराण में है। उसके बाद इसकी जो रचना है, मत्स्य पुराण की रचना लोहमर्ष और उसके पुत्र थे उग्रसर्वा। ठीक है, लोहमर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा इसका जो है सो किया गया। और मत्स्य पुराण जो है, इसमें सातवाहन युग का इतिहास मिलता है। सातवाहन युग के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और इसकी रचना जो हुई है ये सातवाहन के समय में हुई है। उसके बाद विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश के समय में हुई है। कब हुई है? मौर्य वंश के समय में। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण, वायु पुराण जो है गुप्त काल में हुई है। कब हुई है? गुप्त काल में। वायु पुराण कब हुई है? गुप्त काल में। ऐसे भी वायु किसी को दिखता है क्या? वायु नहीं दिखता है ना। तो वायु क्या होता है? गुप्त होता है। तो इसे याद रख सकते हैं कि वायु क्या है? उसकी गुप्त वंश में हुई है ना। यानी कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, फिर वेद त्रय। वेद त्रय में 3 वेद शामिल है। वेद त्रय में कितने वेद शामिल हैं? 3 वेद। टोटल वेदों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वेद त्रय में 3 वेद शामिल है। जो शुरुआती के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और ठीक है, ये तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रय कहा जाता है। वेदों की टोटल संख्या 4 है। वेदों की टोटल संख्या कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है ना। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। ठीक है, तो वेद त्रय में 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक होता है प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय में 3 है, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता और उपनिषद। इनको शामिल किया गया है। प्रस्थान सूत्र में 3 को शामिल किया गया है, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता और उपनिषद, है ना। कौन ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है ना। इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, उसके बाद है अधिकतर जो पुराण है वो सरल और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मतलब आसान भाषा में, जो कि आम लोगों के समझ में आ जाए।
ठीक है। और चूंकि वेद जो था स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह गलत है कि वेद जो आखिर वेद की रचना जो है स्त्रियों के द्वारा भी किया गया है, उसमें स्त्रियों का भी योगदान है, जिसमें आप लोग लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, भद्रकच्छा, है ना, गार्गी, मैत्री, इन सभी का उसमें योगदान है। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता कि महिलाओं को फिर वेद पढ़ने दिया क्यों नहीं जाता था। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय है, इस पे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। और बाद में जो है महिलाओं को फिर से पुराण वगैरह सुनने का जो है सो अधिकार दे दिया गया कि वह पुराण सुन सकती थी, है ना। पुजारी मंदिरों में जो है पुराण का पाठ करते थे और लोग उनको पाठ को सुनते थे। ठीक है, तो ये था पुराण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गृह सूत्र के बारे में। गृह सूत्र में बताया गया है विवाह कि मनुष्य के जो है सो जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य उन संस्कारों में मनुष्य का एक विवाह संस्कार होता है, तो विवाह जो होते हैं मनुष्य के 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, उन विवाहों की चर्चा करेंगे। 16 श्रृंगार होते हैं, उन 16 श्रृंगार की चर्चा होगी, है ना। ये तमाम चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक मैं जानकारी आप लोगों को दे सकूं। तो बिहारी सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा करके कीजिए। धन्यवाद।